नेपाली जनता दल के एक्स एमपी रह चुके हैं और वर्तमान में नेपाल सरकार की क्या स्थिति है? ये लम्छाने और दुर्गा परसाई की गिरफ्तारी है, उस पर आपका क्या कहना है? रवि लामिछाने जी का मैं कमेंट करना नहीं चाहता था। आपने प्रश्न ले ही लिया तो मैं कहूंगा कि उनका चरित्र हम अध्ययन किया। जब वो अमेरिका में थे तो अपने पत्नी अपने बच्चों को छोड़ करके फिर डाइवर्स करके ये नेपाल में आकर के मीडिया के तरफ से किसी के द्वारा, हो सकता है कि एमाले के द्वारा हो या कांग्रेस के द्वारा हो, उनकी ही एजेंसी करके या माओवादियों का प्रचलन का एजेंसी जैसा करके इन्होंने क्या किया कि मीडिया में अपना नाम जमाया, मीडिया में अपना काम करने का दिखाया और वो दिखावा को, उस जो अपनी बहुत ही से अच्छी प्रस्तुति को इन्होंने क्या किया कि जनहित के हित में काम तो किया था इन्होंने, लेकिन इन्होंने पार्टी का दरता करके स्वतंत्र के नाम पर बहुत चालाकीपूर्ण तरीके से एक स्वतंत्र लोगों का जो एक मिशन होता है, स्वतंत्र का जो चुनाव लड़ने का जो तरीका होता है, उसको ऑक्युपाई करके इन्होंने एक नाम ही दे दिया राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और इन्होंने जीतने का काम किया। 21 पार्टी संसद आ गया और ये लोग जैसे शासन सत्ता में भी तुरंत चले गए। इनको एमएल को भी यूज किया, इन्होंने माओइस्ट को भी यूज किया और कांग्रेस को भी यूज किया, तो इस पर हो गया अस्थिरता। तो ये लोग भी सहकारी जो जनता के पैसों का जो एक संकलन करने का जो संस्था होता है, जो लोकल गवर्नेंस, लोकल हिसाब से जो जनता की साधारण जनता का जो बजट, जो पैसा, जो बचाव होता है, वो संकलन करने का जगह जो होता है, इसको सहकारी संस्था कहा जाता है। कल भी आंदोलन हुआ था, आप नेपाल में देखे होंगे अगर आप आए हैं तो वो सहकारी जो संस्था है उसका पैसा का इन्होंने अरबों के घोटाला किए हुए कारण से मैं देख रहा हूँ कि इस पर छानबीन अगर हो रहा है तो सही छानबीन होना चाहिए। किसी को भी गलत प्रक्रिया में फंसाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा है, ठीक है रवि जी, तो हम उनको बधाई देंगे कि सम्मानित ढंग से निकले और उनको कोई ऐसा टॉर्चर, ऐसा तकलीफ, ऐसा राजनीतिक दल पर कोई जुर्म ढाने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन दोषी है तो उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। और इसी ढंग से कांग्रेस और एमाले के भी लोग जो है इसी कांड में ऐसे ही सहकारी के पैसा को, जनता के पैसा को जिन्होंने माने घपला किया है, जिन्होंने बदमाशी किया है, इस देश से पैसा बाहर ले गया है, वैसे ही एमाले के भी लोग जो हैं उन लोगों ने भी सहकारी में भ्रष्टाचारी किया है, पैसा को, जनता के पैसा को दुरुपयोग किया है। वो तमाम उन लोगों को भी ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं कि रवि लामिछाने की मात्र कार्रवाई हो। एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ दुर्गा परसाई की, तो दुर्गा माओवादियों की लड़ाई के समय में ये प्रचंड के ही जैसे सुपुत्र बन के बैठे थे पूर्वांचल में, और माओवादियों द्वारा लूटे गए संपत्तियों को ये खुद अंशबंडा करके रखते थे। आतंक को ये खुद भी फैलाने वाले थे उस टाइम में भी, जैसा दिखाया गया है रिपोर्ट में, हमने अध्ययन किया है उस बात को।